मैंने एक बार कॉकरोच से किया था। ओके सो हाँ, सो वी वर इन द रेस्टोरेंट। हाँ, तो डोसा ऑर्डर किया था और मैंने ना देखा कि वॉल पे 2 कॉकरोच थे। तो देन आई थॉट कि प्रोबेबली दे वांट टू टेल मी समथिंग। क्या बोला तूने? वो कपल था। यही बताना चाह रहे होंगे कि इतना ज्यादा गोबर जो पॉडकास्ट पे फैल रहा है उसको बंद किया जाए। उसमें से वो जो फीमेल थी उसने बोला था कि इसको ना थोड़ा डोसा खाना बिकॉज उसकी लाइफ इज नॉट गोइंग टू फीमेल ने बोला कि डोसा खाना है, लेट्स जस्ट वॉचफुल। ये कुछ अलग है। बी वेरी लॉन्ग एंड वी गेव हिम अ पीस ऑफ डोसा। वो डोसे के पीस के ऊपर आके रुका, वो टिक 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 किया, दिख रहा था उसके टेंटिकल, और वो उधर ही टेबल से नीचे गिरा और वो मर गया। सामने ही आपके? ये केस फोटो के साथ फेसबुक पे है अभी भी। कितने सारे सवाल है मेरे मन में इस रील को लेकर कि जब इंडिया में नशा करना और वीड लीगल नहीं है तो ये लोग क्या फूंक कर पॉडकास्ट बना रहे हैं। इमेजिन करो कि आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो और आपको कॉकरोच का एक कपल दिखता है और उसमें से कॉकरोचाइन बोलती है कि दीदी, रमेश जो मेरा हस्बैंड है उसको थोड़ा सा डोसा खाने का है। इसका लाइफ का ड्रीम है कि उसको सांभर के कटोरे में तैरने का है। कुछ भी। हमारी जिंदगी है ही कितनी सी छोटी सी जिंदगी है, उसमें हम क्या करेंगे, यही हमारी सपने हैं। उन्होंने उसको डोसा दिया और जैसे ही रमेश ने डोसा खाया जिंदगी का अंतिम डोसा निकला और सैडली उसकी डेथ हो गई। मतलब कॉकरोच मार दिया इन्होंने अपनी कहानी में और उसको लव, ट्रेजेडी, फिलोसफी सबका तड़का मार रहे हैं। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। एनिमल राइट एक्टिविस्ट कहाँ हैं? चैलेंजिंग है बट थोड़ा सा साइंस हम इस रील से सीखने की कोशिश जरूर करेंगे। सबसे पहले कॉकरोच कैसे कम्युनिकेट करते हैं। अब हम दीदी जैसे टैलेंटेड तो है नहीं जो कॉकरोच से बात करें डायरेक्टली। तो कॉकरोच कम्युनिकेट करते हैं फेरामोन्स से। फेरामोन्स मतलब इंसेक्ट के हार्मोन्स यानी केमिकल मैसेजेस। कॉकरोच बोलता नहीं है बट अपनी केमिकल ट्रेल्स छोड़ता जाता है। उस ट्रेल से दूसरा कॉकरोच समझ जाता है कि यहाँ पर खतरा है या फिर यहाँ पर पार्टी चल रही है या ह्यूमन आसपास है तो चप्पल आने वाली है। ऐसे ही मेल फीमेल की बात करी इन्होंने तो मेल जो कॉकरोच है वो फेरोमोन रिलीज करता है, सेक्स फेरोमोन स्पेसिफिकली, और फीमेल जो कॉकरोच है अगर उसको वो फेरोमोन्स पहुंचते हैं तो वो कहती है कि ओके आई एम इंटरेस्टेड, लेट्स ईट डोसा। प्यारी समझ गई। दूसरा जो उसके एंटीना होते हैं, टेंटिकल नहीं एंटीना, वो एक डिजिटल टावर है, सिग्नल टावर है जो सिग्नल पकड़ते रहते हैं इधर उधर से, जो टिक 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 करते रहते हैं, जो उन्होंने बताया था। वो कैच करते हैं टच को, स्मेल को और वाइब्रेशन को भी। छोटी छोटी वाइब्रेशंस तक को पकड़ लेते हैं, जैसे कोई नया कॉकरोच पास आया या फिर ये एरिया पहले से मार्क किया हुआ है या फिर इंसान की आहट आई तो भागो। कॉकरोच का साइज छोटा है पर वो दुनिया के सबसे रेजिलियंट इंसेक्ट, सबसे रेजिलियंट एनिमल में से एक है। सब मर जाएंगे बट कॉकरोच जिंदा रहेंगे। इनफैक्ट कॉकरोच का सर कट जाने पर भी वो कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता है। उसकी बहुत सारी वजह हैं। सबसे पहला तो डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम कुछ एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, वो कॉकरोच के केस में नहीं होता। उनके पास छोटे छोटे नर्वस क्लस्टर्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी में सेंसेशंस को डिटेक्ट करते हैं। यानी सर कटने के बाद भी ये गैंग्लिया बहुत सारे बेसिक फंक्शंस को डिटेक्ट कर सकते हैं और रिफ्लेक्सेस और सर्वाइवल को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, कॉकरोच का जो ब्रीदिंग होता है वो माउथ के थ्रू नहीं होता। उसकी बॉडी पर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें से गैस ट्रांसपोर्ट हो सकता है और कॉकरोच सर ना होने के बाद भी सांस ले सकता है। तो बहुत ही टफ, बहुत ही रोबस्ट इंसेक्ट्स हैं और कॉकरोचेस हमसे कहीं ज्यादा, और उनके छोटे साइज के हिसाब से उनको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ही कम खाना मिल जाए तो भी उनका सर्वाइवल हो सकता है। यहाँ तक कि कॉकरोचेस एटॉमिक रेडिएशन को सहन करने की क्षमता भी उनमें हमसे कहीं ज्यादा होती है। यानी अगर कहीं एटॉमिक हमला भी हो जाए तो इंसान खत्म हो जाएंगे बट कॉकरोचेस जिंदा रहेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कहीं ज्यादा है। तो सिर्फ एक डोसा खाने से कॉकरोच की मृत्यु हो गई थोड़ा अनलाइकली है, हो सकता है बट अनलाइकली है। तो ये रील मुझे बहुत ही ज्यादा बिजार लगी इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। हो सकता है आपको भी बिजार लगी हो या नॉर्मल लगी हो, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना एक्सपोजर है इस तरह की रील्स के लिए। तो शुरू करते हैं इंस्टाग्राम का एक और एपिसोड। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं लॉजिकल आयाम। इस तरह के इंस्टाग्राम एपिसोड्स में हम जितना भी स्यूडो साइंस है, मिस इन्फॉर्मेशन है, उसकी जमकर धुलाई करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं असली साइंस के बारे में। एक और रील आजकल बहुत ज्यादा वायरल है कि नारियल उड़ने लगा। कुछ भी। लेट्स सी द मैजिक। ये टेबल पे हमारी पे ये नारियल रखा हुआ है। देखिए, हर चीज का एक समय होता है। जैसे आपको लघु शंका आएगी तभी लघु शंका करने जाएंगे। ये नारियल हिलने लगा है गुरुदेव, नारियल हवा में उड़ चुका है। हर चीज का एक समय होता है। नहीं, इस समय में ये स्टूडियो में भी लाइव करके दिखा रहे हैं। अच्छा, उड़ा दिया उन्हें? हाँ,
ये नारियल ओल आपकी तरह ऊपर नीचे जो आपने चलाया था ऐसे पकड़े गए। अगर इतना ज्यादा वायलेंटली हाथ नहीं लगाते तो पकड़े ना जाते। थोड़ी लाइट्स कम करनी चाहिए थी इनको, बट आगे देखेंगे उसके बारे में। पकड़ के भी दिखा दिया। और यहाँ देखिए, यहीं पे रोकूंगा हवा में, यहीं स्टॉप, एकदम स्टॉप, रुक जाइए, झूल जाइए, प्रश्नों का जाइए। उत्तर भी देगा ये। क्या बात है, बिल्कुल आप कैसे ही की तरफ support दिखा रहे हैं, कर जैसे आप जैसे दिखा आप रहे हैं। जैसे आप हाथ ऐसे चारों हो रहा तरफ है। घुमा रहे थे, यही चीज वो भी कर रहे हैं। और हवा में नारियल है अभी, और ये जैसे हाथ ऊपर कर रहे हैं और ऊपर उठ रहा है देखिए, नारियल। जो वो आपने उन्हें सुना है, वो जादूगर जय है। हो, जय हो, नीचे को आ जाइए, वो जादूगर है, वो trick स्थान दिखाते पे हैं। आइए। हमारे पास देवता नहीं शक्ति है, स्थान माता की पर शक्ति आइए। अब ये पूरी रील का सीन क्या है वो मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा, ये सिर्फ रील है और सिर्फ इस रील के बेसिस पर हम कमेंट करें। मुझे पता नहीं कि ये स्पूफ है, मजाक है, या किसी बाबा जी को बताने के लिए किया जा रहा है। आई हैव नो आइडिया। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, बट इस रील के बेसिस पर बात करेंगे तो कमाल है, मजा आया। वाओ, तालियां होनी चाहिए। टीवी स्टूडियो में नारियल उड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सही है। टीवी न्यूज का जो स्तर है आजकल बहुत जो पाताल में चला गया है, उसके हिसाब से कुछ तो उड़े, नारियल ही सही। ये तो आपने भी यहाँ पर साफ साफ देख लिया होगा कि दोनों तरफ के तार बंधे हुए हैं और वो उसी से ऊपर नीचे किया जा रहा है। एक बच्चे को भी दिख जाएगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। दिवाली की झालर की तरह वो जो स्ट्रिंग्स है उस नारियल पे लटकी हुई थी और उन्होंने थोड़ा सा वॉयलेंटली हाथ ऊपर नीचे किया तो वो नारियल थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गया था। अगर ये थोड़ा सा कैमरा एंगल और लाइटिंग थोड़ा सा चेंज किया जाता ना तो ये स्ट्रिंग्स नहीं दिखती। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एनीवे, तो जैसा मैंने कहा मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता, तो पर अंकल बोल रहे हैं कि चमत्कार चमत्कार करके, और वो पता नहीं किसी को बोल रहे हैं कि चमत्कार कर दिया, नारियल उड़ा दिया, दिस एंड दैट। तो ये डिवाइन पावर नहीं, डिजाइन पावर है। स्ट्रिंग्स लटकी हुई है दोनों तरफ नारियल के, आपको दिख ही रहा होगा। पर अगर ये सत्य है और स्पूफ नहीं है, मजाक नहीं है, तो गाइस थोड़ी सी तो मेहनत कर लो यार। शर्म हया है, कुछ शर्म आया है। मतलब थोड़ा सा तो ढंग से बेवकूफ बनाओ। हमें लगे तो सही कि हम बेवकूफ बन रहे हैं, थोड़ा सा मजा तो आए। इतना लेजी और वाहियात तरीका, लानत है। अंकल को अगर नारियल उड़ाना था तो उन्हें धागा छुपाना चाहिए था, वरना अब धागा खुल गया है। एक बार को सोचो कि जब ये टीवी नहीं था और इस तरह की डिटेक्शन टेक्निक्स नहीं थी, कैमरा नहीं था, दूसरी चीजें नहीं थी, तो कितने सालों तक लोगों ने इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया होगा, क्या क्या नहीं किया होगा। और लोग, जैसा हमें पता है कि हमारे यहाँ इतने भोले हैं कि आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं, पुराने समय से। अब भी ऐसा ही है, अभी भी लोग बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। बनाने वाला चाहिए बस। ये तरीका तो बहुत ही ऑब्वियस था और एक बच्चे को भी दिख जाएगा, बट बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो इस तरह के लोग करते हैं जो इतनी ऑब्वियस नहीं है और लोग उससे भी बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। इन पूरी ट्रिक्स को, इनके पूरे मायाजाल को कि कैसे बेवकूफ बनाते हैं, इसके बारे में हमने एक पूरा वीडियो रिसेंटली बनाया है जो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस रील पर आगे कुछ बोलने की शायद जरूरत नहीं है, इट वॉज वेरी फनी। बट अगली रील पर बहुत कुछ बोलने की जरूरत है। जिसको भी शुगर है उसको मीठे फल जरूर खाने हैं। आपको मना किया जाता है ना, आम नहीं खाना, केला नहीं खाना, चीकू नहीं खाना, अंगूर नहीं खाना, आपको जरूर खाना है। हाँ, तो समझदार लोग मना करेंगे ही। और आप गारंटी है मेरी, आप शुगर चेक करना, आपकी हाई नहीं आएगी। गारंटी दे रहे हैं आचार्य जी। आप लोगों को हैरान हो जाओगे हो गया मैं हैरान, कि 1 किलो आम खाओगे, और इससे ज्यादा हैरान हूं कि ये बात सुनकर बहुत सारे लोग ताली बजा रहे हैं। शुगर नहीं बढ़ेगी, लेकिन शर्त क्या है, खाली पेट खाना है। डायबिटीज वालों में हर्ष का माहौल है कि अब हम किलो किलो फ्रूट्स खा सकते हैं और हमें हमारी शुगर नहीं बढ़ेगी। आचार्य जी की गारंटी है। 1 किलो मैंगो खाने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। साइंस क्या कहता है इस बारे में, इस बातों को भी डिटेल में समझते हैं। हालांकि इस बारे में भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि डायबिटीज क्या होती है और किस तरह से हमें अफेक्ट करती है। बट यहाँ पर जो बोल्ड क्लेम्स किए जा रहे हैं कि भले ही आपको डायबिटीज हो ना हो, आप भर भर कर फ्रूट्स खा सकते हैं, पर शर्त यह है कि खाली पेट होना चाहिए। सबसे पहला क्लेम कि जिसको शुगर है उसको मीठे फल जरूरी खाने चाहिए, जरूरी, बोल्ड में। अब आप बोलोगे कि जितने भी मीठे फल हैं, जो नेचुरल शुगर होती है उसमें फ्रक्टोज होती है, कुछ हद तक ग्लूकोज होता है, उस फाइबर के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये बात सही है, फ्रूट्स में फाइबर होता है और आप लिमिटेड अमाउंट में फ्रूट्स खाओगे तो ये आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं होगा, भले ही आपको डायबिटीज हो। बट अगर आप किलो किलो भर फ्रूट्स खाओगे तो डायबिटीज वाले इंसान को छोड़ दीजिए, अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं
तो भी आपको बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्लेम है कि भले ही 1 किलो आम खा लो आप, शुगर नहीं बढ़ेगी। बहुत बोल्ड क्लेम है, गारंटी के साथ। एक एवरेज मैंगो में अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 ग्राम शुगर होती है। यहाँ पर हम सभी प्रकार की शुगर को अकाउंट में ले रहे हैं, सुक्रोज को और ग्लूकोज को, और ट्रेस अमाउंट में बाकी दूसरी तरह की शुगर्स होती हैं उनको भी। मतलब 1 किलो मैंगो अगर आपने खा लिए तो आपको अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम शुगर आपको उससे मिल जाएगी। तो अगर आपका पैंक्रियाज थोड़ा सा भी डैमेज है, जो जनरली डायबिटीज में होता है, तो ये शुगर आपके ब्लड में जाकर बहुत तेजी से स्पाइक करेगी। और बहुत सारी स्टडीज ने बताया कि अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स जैसे मैंगो है, अगर आप वो खाली पेट या भरे पेट कैसे भी खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर बहुत तेजी से स्पाइक करेगा। आचार्य जी की गारंटी के साथ कोई लैब रिपोर्ट तो आती नहीं है, ये तो अपने मुंह से बोल देते हैं कि मेरी गारंटी है। गारंटी हमारी, किस्मत तुम्हारी। निकल कौन सा आप गारंटी क्लेम करने चले जाओगे? वो कहेंगे भाई मैंने कहा था खाली पेट खाना, तुम्हारा पेट खाली था कि भरा हुआ था, कैसे प्रूव करोगे? तो ये जुमला है दोस्तों, ज्यादा इसमें सोचना समझने की जरूरत नहीं है। जैसे जुमले फेंक दिए जाते हैं भरी सभा में, वैसे ही ये भी एक जुमला है कि गारंटी मेरी है, आप खाइए दबा के, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप ये भी सोचो कि जितने ज्यादा लोग इस तरह के लोग बनेंगे, इनके पेशेंट, उतने ज्यादा ही इनका बिजनेस भी बढ़ेगा, राइट? तो इट्स अ नेक्सस। अब आते हैं तीसरे क्लेम पर। गारंटी उस चीज पर बेस है कि आपका पेट खाली होना चाहिए। खाली पेट फ्रूट्स खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है ये, और एक कॉमन सेंस की बात है कि आप खाली पेट अगर कोई भी शुगर सब्सटेंस लेंगे एक साथ में, भले ही वो फाइबर के साथ जुड़ा हुआ हो, तो शुगर स्पाइक होगा और एक साथ आपकी बॉडी में फ्रक्टोज प्लस थोड़ा सा ग्लूकोज जाएगा, क्योंकि फ्रूट्स में अधिकतर फ्रक्टोज होता है। ये सारा फ्रक्टोज जाएगा एट ए टाइम आपके लीवर में, क्योंकि अधिकतर जो फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म का काम होता है वो हमारे लीवर में होता है। सबसे पहले तो लीवर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और फिर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करेगा। अगर बॉडी में ग्लूकोज की जरूरत होगी तो ग्लूकोज बॉडी में कंज्यूम हो जाएगा, शुगर स्पाइक आएगी एकदम से, या फिर वो जो ग्लूकोज है वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका एब्डोमिनल फैट बढ़ाएगा, जिसको विसरल फैट भी बोलते हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक तरह का फैट है, क्योंकि वो आपके ऑर्गन्स के सराउंडिंग रहता है और आपके ऑर्गन्स को ठीक से मूवमेंट करने नहीं देता। और उस पर अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है, आपका पैंक्रियाज ऑलरेडी काम नहीं कर रहा है, तो जो शुगर जनरली इंसुलिन हार्मोन के सिक्रेशन के साथ बैलेंस आउट हो जानी चाहिए थी, मेटाबोलाइज हो जानी चाहिए थी, हमारी एक एक सेल तक पहुंच जानी चाहिए थी, ब्लड शुगर है, हाई ब्लड शुगर है, वो ब्लड में ही रहेगी। मेटाबोलाइज होना उसका थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन इतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। वो इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपका पैंक्रियास डैमेज है, क्योंकि आपको डायबिटीज है। तो आप सोचिए उस हाई ब्लड शुगर स्टेट में आप रहेंगे तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है। तो कितनी खतरनाक सलाह है जो गारंटी के साथ सर दे रहे हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी का सत्यानाश करना चाहते हैं, स्पेशली जब आपको डायबिटीज हो, तो इनकी बात मानिए। अदरवाइज ऐसी सलाहों से और ऐसी गारंटियों से दूर रहिए, बहुत दूर रहिए। ये वही क्लेम है कि आप सुबह सुबह उठकर खाली पेट 1 लीटर कोका कोला पी लोगे तो कैलोरी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एसेंशियली दोनों चीजें एक ही काम करी है। कोका कोला में भी शुगर होती है, फ्रूट्स में भी शुगर होती है। दोनों में डिफरेंस ये है कि फ्रूट्स में फाइबर होता है, तो जो शुगर का एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में, शुगर एब्जॉर्प्शन वो थोड़ा स्लो हो जाता है। बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको फ्रूट्स खाना है तो आप लिमिट में खाइए, और लिमिट में खाएंगे तो उसका कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। हर चीज का जो सोल्यूशन है, एक जनरलाइज सोल्यूशन अगर दिया जा सकता है तो वो है कि सीमित मात्रा में अगर कोई भी काम किया जाएगा विद इन लिमिट्स तो आपको उसका नुकसान नहीं होगा। ऑफ कोर्स कंडीशंस अप्लाई। नेक्स्ट रील है ऑरेक के बारे में। क्या आपको ऑरेक के बारे में पता है? नहीं? तो चलिए समझते हैं। मैंने एक टेस्ट कराया जिस टेस्ट को ऑरेक बोलते हैं। ऑरेक किसी भी पौधे की आपको क्षमता नापनी है तो आप उसके ऑरेक वैल्यू देखना शुरू कर दीजिए। ऑरेक होता है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, कि किसी भी चीज में जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने की कितनी क्षमता है, उसको ऑरेक वैल्यू बोलते हैं। ठीक, जिसमें जितनी ज्यादा होगी वो उतना ताकतवर है, क्योंकि उसकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी उतनी ज्यादा है। अगर एप्पल की ऑरेक वैल्यू की बात की जाए तो वो 4000 से 5000 है। ठीक है। पोमेग्रेनेट उससे ज्यादा पावरफुल है, अनार उससे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अनार की ऑरेक वैल्यू 10,000 से 12,000 है। परफेक्ट, which is great। तो पोमेग्रेनेट पावरफुल हुआ लगभग 2 times देन एप्पल, ऑलमोस्ट 2 times। तो हम बीमार होते हैं, डॉक्टर बोलते हैं अनार खाइए। हमने अभी एक टेस्ट कराया ऑरेक वैल्यू का, तो हमने एक सैंपल भेजा, एक सैंपल हमने यूएस भेजा और एक सैंपल हमने इंडिया में भी, दोनों टेस्ट हमने करवाए। ठीक है। दोनों सैंपल के टेस्ट हुए, जब ऑरेक वैल्यू निकल कर आई तो हम शॉक थे। हमें लगा 2 गुना पावरफुल होगा। आ जा रहा है इसमें 24,000 होगा, 40,000 होगा, 50,000 होगा, 70,000 होगा। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, जो ऑरेक वैल्यू निकल के आई दैट वाज 1,24,000, 12 times more powerful than pomegranate।
इस रील में ऑरेक वैल्यू का इंपॉर्टेंस समझाया जा रहा है कंपैरेटिव बेसिस पर, बट क्या जबरदस्त गलतियां की गई इस रील में, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या हम की लेसन समझ सकते हैं इस तरह की रील्स को देखकर। अगर हमें किसी भी जगह पर कोई वैल्यू बताई जा रही है और उसका यूनिट नहीं दिया जा रहा है तो वो वैल्यू निरर्थक है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि आज मैं 100 दौड़ा, मैंने कोई यूनिट नहीं दिया, मैं 100 मिलीमीटर दौड़ा, मैं 100 मीटर दौड़ा या 100 किलोमीटर दौड़ा, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ऐसे ही जो भी इन्होंने ऑरेक वैल्यू दी उसका कोई यूनिट इन्होंने नहीं दिया। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं कि ऑरेक वैल्यू क्या होता है और क्या इसको यूज किया जा सकता है अलग अलग फलों के एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल को कंपेयर करने में। तो जैसा इन्होंने बताया, ऑरेक होता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, जो अलग अलग फलों के एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल को मापने के लिए यूज किया जाता है। ये सबसे बड़ी दो की चीजें बताना भूल गए जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो ये जो टेस्ट है वो इन विट्रो टेस्ट है, यानी कि ये टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, ये इन विवो या किसी पर्सन के अंदर नहीं किया जाता। तो ये जो टेस्ट होगा हमेशा लेबोरेटरी लेवल पर ही किया जाएगा, दो अलग अलग फलों के एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल को कंपेयर करने के लिए। यही इस टेस्ट की सबसे बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि अगर हम कोई फल या सब्जी खाते हैं और उसका कितना एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलता है, अलग अलग इंसान में अलग अलग वैल्यू होगा। तो यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो टेस्ट है सिर्फ इन विट्रो टेस्ट है, यानी कि लेबोरेटरी लेवल पर टेस्ट ट्यूब में किया जाता है। यानी कि ऑरेक वैल्यू बॉडी में जाकर क्या करेगी कोई नहीं जानता। हाई ऑरेक वैल्यू का मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो हमारी हेल्थ के लिए बेटर है। हर किसी का एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन अलग अलग होता है अलग अलग की कंपोनेंट्स के लिए। इसीलिए 2012 में यूएसडीए ने ऑरेक चार्ट को हटा दिया, बिल्कुल कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि इसी ऑरेक चार्ट के बेसिस पर लोग अलग अलग चीजों के बारे में मिसलीडिंग और टॉल क्लेम किया करते थे कि ये प्रोडक्ट ले लो, इसका ऑरेक वैल्यू सबसे ज्यादा है, ये एंटीऑक्सीडेंट आपको सबसे ज्यादा देगा और आप बिल्कुल जवान बने रहोगे। ये सब जो बड़े बड़े क्लेम किए जाते थे वो ऑरेक वैल्यू के बेसिस पर किए जाते थे, जो बिल्कुल मिसलीडिंग हो सकते थे, क्योंकि एक नॉर्मल आम इंसान के पास ऑरेक वैल्यू को मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वो अपनी बॉडी में ही उसको देखेगा, उसका इफेक्ट खाएगा और उसको अगर एंटीऑक्सीडेंट के इफेक्ट मिल रहे हैं तो उसको थोड़ा बेहतर महसूस होगा, फ्री रेडिकल डैमेज से आप बचे रहो। तीसरा सबसे बड़ा क्लेम कि ये बोल रहे हैं कुछ 12 लाख समथिंग ऑरेक वैल्यू है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि इन्होंने कोई यूनिट नहीं दिया तो इसका कोई मीनिंग है ही नहीं। पर ये जो पिक्चर बार बार दिखा रहे थे, इन्होंने नाम नहीं लिया कौन सा फल है जिसका इतना 12 लाख ऑरेक वैल्यू है, बट जो पिक्चर दिखा रहे थे उससे समझ में आ रहा है कि ये सी बकथॉर्न है, जो एक झाड़ी टाइप का पेड़ होता है जिस पर बेर टाइप के फल लगते हैं, जिनको सी बकथॉर्न कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं सी बकथॉर्न में, बट 12 लाख बहुत बड़ा टॉल क्लेम है। ऑरेक वैल्यू 12 लाख आ रहा है। अगेन मैं अज्यूम करूंगा कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है या तो मिलीग्राम पर 100 ग्राम के हिसाब से या माइक्रोमोलर पर 100 ग्राम के हिसाब से जो ऑरेक वैल्यू होती है उसकी बात ही कर रहे हैं। पर अगर 12 लाख वैल्यू आती भी है किसी भी हिसाब से तो वो या तो रेडियो एक्टिव हलवा होगा या साइंस फिक्शन स्मूदी। और अंत में जो सूडो साइंस की चटनी इन्होंने हमें परोसी है कि हमने यूएसए और इंडिया दोनों में टेस्ट करवाए। कहां पे करवाए, कौन सा सैंपल था, कौन सा लैब था, क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो हुआ, वो जो रिजल्ट है वो किसी आर्टिकल में पब्लिश किए गए, या ये सब एनेक्डोटल एविडेंस है जो अक्सर लोग बोलते हैं कि मैंने टेस्ट किया मुझे बहुत ज्यादा मिला, देखो रिजल्ट। तो एनेक्डोटल एविडेंस के बेसिस पर न्यूट्रिशन नहीं चलता। अगर कोई स्टैंडर्ड पीयर रिव्यूड आर्टिकल नहीं छपाया गया जिसको कुछ लोगों ने क्रिटिकली रिव्यू किया हो, तब तक इस चीज को वेरीफाई नहीं किया जा सकता। और वैसे भी एक आर्टिकल के बेसिस पर भी किसी चीज को वेरीफाई नहीं किया जा सकता। किसी भी पौधे की या किसी भी फल की एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। यानी विदाउट ट्रांसपेरेंसी ये टेस्ट वैसे ही है कि मेरे अंकल नासा में हैं और उन्होंने ये कहा है, जो साइंटिफिकली यूजलेस है बट सुनने में अच्छा लग रहा है और इमोशंस को ड्राइव कर रहा है, जैसा अक्सर लोग करते हैं, हर चीज में नासा का नाम ले लेते हैं। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता। तो बॉटम लाइन ये है कि ऑरेक टेस्ट वैसे भी डिसकंटिन्यू किए जा चुके हैं क्योंकि उनकी कोई रियल वैल्यू है भी नहीं, और उस चीज को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत टॉल क्लेम किए हैं और अपने प्रोडक्ट लोगों को चिपकाए हैं जबरदस्ती। लास्टली जो सीबकथॉर्न है उसका ऑरेक वैल्यू जनरली जो दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कंटेनिंग फल होते हैं जैसे बेरीज यानी कि ब्लूबेरी, रास्पबेरी या स्ट्रॉबेरी, जितनी भी तरह की बेरीज होती हैं उनके कंपैरिजन में एक जो स्टडी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें सीबकथॉर्न का जो ऑरेक वैल्यू है वो सबसे कम आया। और यहाँ पर हम यूनिट के साथ बात कर रहे हैं। तो समझने की बात यहाँ पर है कि अगर आपको कोई बोल रहा है किसी भी साइंस की चीज के बारे में, अगर कोई टॉल क्लेम कर रहा है बिना यूनिट के, तो सबसे पहले उसको डिसमिस कर दीजिए। और अगर कोई यूनिट दे भी रहा है, बता रहा है एविडेंस के साथ भी, तो भी उसको डिसमिस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक मैजिक
क्योर नहीं है किसी भी चीज का कि अगर कोई भी एक फल या सब्जी या कोई भी चीज आप खा लेंगे तो आप रोगों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। आपको बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, आपको स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज रेजिम में रहना पड़ेगा, आपको बैलेंस लाइफ जीनी पड़ेगी, तब जाकर आपका जो हेल्थ है वो ठीक रहेगी, ना कि सिर्फ एक ब्लूबेरी या सीबकथॉर्न खाने से। तो ओरैक के नाम पर हो रहा स्कैम, 12 लाख का क्लेम। ओ भाई, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अपने करियर से परेशान हैं, आपको लोग भ्रमित करके रखते हैं, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ईमेल अब चेंज हो गया है, वो है connect@logicalcareer.in या getlogicalcareer@gmail.com। अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे logicalcareer.in पर, आप डायरेक्टली वहां से सेशन बुक कर सकते हैं, या अगर आपको रीच आउट करना है तो आप रीच आउट करके सारी इन्फॉर्मेशन वैसे भी पा सकते हैं। चॉइस इज योर्स। बट अगर आप करियर कंफ्यूजन में हैं तो जरूर मुझे रीच आउट कीजिए एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छुहारा ज्ञान। अगर मैं जिम गया, इसे जरूर खाऊंगा। दोस्त, अब तक आप जान चुके होंगे आयुर्वेद प्रोटीन कार्ब फैट थ्योरी पे विपरीत कार्य करता है, यानी कि ये इस पे विश्वास नहीं करता। प्रोटीन, कार्ब और फैट पर विश्वास नहीं करता। ओके, इसके अपने ओपिनियंस होते हैं, अपने लॉज होते हैं। आप वे प्रोटीन क्यों लेते हैं? जिम जाते हैं तो वे प्रोटीन क्यों लेते हैं? पनीर, मसल को बिल्ड करने के लिए जो छोटी मोटी टूट फूट होती है आपकी बॉडी में, मसल्स में जो माइक्रो टीयर्स होते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए वे प्रोटीन लेना या किसी प्रकार का प्रोटीन लेना अत्यधिक जरूरी है। क्यों खाते हैं? वेजिटेरियन है तो पनीर क्यों खाते हैं? सेम, प्रोटीन के लिए, प्रोटीन के लिए, रिकवरी के लिए। जिस पर्पस से आप ले रहे हैं उसे चेंज किया जा सकता है, उसी के रिगार्डिंग आपको एक अच्छा सजेशन दिया जा सकता है। इसीलिए एंटर करता है छुहारा। इससे फैट, कार्ब, प्रोटीन की भाषा में मत जानिए, इसे जो ये कह रहे हैं ना पैरेलल यूनिवर्स वाली थ्योरी, उसी के हिसाब से जानिए। दूध में उबाल कर लेना शुरू करिए और ये आपके रिप्लेस कर सकता है आपकी ऐसी अपथ्य सेवन जो आप जिसे खाकर आप नुकसान आपको महसूस हो रहा था। हनुमान जी को बहुत प्रिय है ये छुहारा, और हनुमान जी बल के प्रतीक है, गदा धारण करते हैं। इसलिए जगह जगह मंदिर होते हैं जहां पे हनुमान जी के, वहां पर छुहारा बहुत चढ़ता है क्योंकि उनको बल देता है, गदा उठाते हैं। बहुत खूबसूरत है इसलिए संस्कृति, आयुर्वेद और ये भारत का इतिहास। अगर ठीक से इसे चुना जाए ना, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रह सकता है। सही आयुर्वेद चुनिए अपने लिए, अपनों के लिए। आयुर्वेद सबसे पहले। सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। आयुर्वेद सबसे पहले हो या ना हो, बट साइंस और बायोकेमिस्ट्री सबसे पहले। यहाँ पर ये अगेन बहुत टॉल क्लेम कर रहे हैं, बिना किसी एविडेंस के बोल रहे हैं। सीधे सीधे इन्होंने खारिज कर दिया कि आयुर्वेद किसी प्रोटीन, कार्ब और फैट को नहीं मानता। नहीं मानता, बात खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एंड छुहारा इज द रियल आयुर्वेद किंग। तो ये जो हाफ डॉक्टर साहब हैं वो ये बात कह रहे हैं। हाफ डॉक्टर इनको मैं नहीं कह रहा हूं, इनका नाम है, इनका नाम हाफ डॉक्टर, हाफ राइटर समथिंग कुछ है। तो ये कह रहे हैं कि दूध में उबालकर आप छुहारा खा लोगे तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रोटीन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी भारत जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है। अधिकतर लोगों को इनफ अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिलता, उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं उस वजह से। इसके अलावा हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट भी हैं। प्रोटीन तो डेफिशिएंट है ही, उसके अलावा बाकी जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसके भी डेफिशिएंट है, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं वो बहुत कार्ब रिच होता है। ठीक है, और छुहारा यहाँ पर जो जिसको प्रोटीन का सप्लीमेंट या सब्स्टिट्यूट ये बता रहे हैं, उसकी सच्चाई पहले समझ लेते हैं। छुहारा या डेट्स जो हैं उसमें 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट में सारी शुगर्स को और बाकी सब चीजों को ऐड कर लिया जो कि कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग है। प्रोटीन होता है ओनली 2 ग्राम, फैट होता है लेस देन 1 ग्राम और फाइबर होता है 8 ग्राम। यानी कि इसमें काफी अच्छी चीजें हैं, बट ये प्रोटीन का बहुत ही खराब सोर्स है। तो अगर आप इसको वर्कआउट के बाद खाओगे तो आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इसको वे प्रोटीन से कंपेयर करते हैं, जहां वे प्रोटीन कोई भी स्टैंडर्ड वे प्रोटीन है, अच्छी कंपनी का वे प्रोटीन है, उसमें होता है एक स्कूप में 24 से 30 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप। और यहाँ पर छुहारा अगर आप 100 ग्राम खा रहे हैं, यानी एक सब्सटेंशियल पोर्शन खा रहे हैं, तो उसमें आपको मिलेगा सिर्फ 2 ग्राम प्रोटीन। प्रोटीन के लिहाज से तो ये कहीं कहीं दूर दूर तक कोई प्रोटीन का सोर्स नहीं है। अब इन्होंने अपनी बात को प्रूव करने के लिए रिलीजियस सिंबोलिज्म का सहारा लिया, जो कि सबसे कॉमन है हमारे देश में, कि हम अगर किसी चीज को रिलीजन से जोड़ देते हैं तो वहां पर कोई उसको क्वेश्चन नहीं करता। छुहारा चढ़ाया जाता है तो ये कल्चरल रिस्पेक्ट है, बट डाइटरी रिकमेंडेशन ऐसे नहीं की जाती कभी भी, वो बायोकेमिस्ट्री और साइंस के बेसिस पर होती हैं। अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं भोग में, तो क्या हम वो लड्डू भी खा लें जिम जाने के बाद? वो भी सुपर फूड है। तो छुहारा आप खा सकते हैं, इट हैज सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, इट हैज फाइबर, बट वो प्रोटीन का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। अगर आपको जिम जाना है या वर्कआउट करना है या वैसे भी इन जनरल आप अपनी डाइट में प्रोटीन की कमी पा रहे हैं, प्रोटीन ठीक से नहीं ले पा रहे हैं,
और प्रोटीन का स्टैंडर्ड जो है, अगर आप ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट किलोग्राम के हिसाब से लेने की जरूरत है। यानी कि अगर आप 80 किलोग्राम के हैं तो आपको 80 से 100 ग्राम प्रोटीन रोज का लेने की जरूरत है। ये तब है जब आप एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं। पर अगर आप जिम जा रहे हैं तो वो रिक्वायरमेंट बढ़कर हो सकती है 2 ग्राम 3 ग्राम तक चली जा सकती है, डिपेंड करेगा कितनी ज्यादा एक्टिव है। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, भले ही आप वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो। ये हमने पहले भी अपने एपिसोड में बहुत डिटेल में बात की है। और उन्होंने पनीर की बात करी थी कि पनीर क्यों खाते हो। पनीर में भी सेम है। पनीर अगेन इट्स नॉट अ एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट उसमें एटलीस्ट 18 से 20 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है नॉर्मल सर्विंग में, तो वो भी एक अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है प्रोटीन का। तो फाइनल बॉटम लाइन ये है कि ये छुहारा ज्ञान वही है कि जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है, प्रोटीन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये खाओ और आपकी बाइसेप्स अपने आप उग जाएंगे, पानी डालते रहना बस उसमें। और अब कॉमन सेंस से भी देखो ना कि अगर इस बात में कोई भी सच्चाई होती दूर दूर तक, तो जिम वाले वे प्रोटीन की जगह पर छुहारा पाउडर बेच रहे होते हैं, इजंट इट? तो इस तरह के लोगों की बातें ना सुने। साइंस को जानने वाले लोग हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो सच में डाइटिशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी बात सुने, ना कि इस तरह के लोगों की, हाफ डॉक्टर्स की बात ना सुने। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहते हैं। अगर आपको मेरी ये टी शर्ट पसंद आ रही है तो इस तरह के और भी बहुत सारे डिजाइन को देखने को मिलेंगे। नीचे शॉपिंग टैब में कुछ सिलेक्टेड डिजाइन मैंने आपके लिए रखे हैं 10% डिस्काउंट के साथ। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में यहाँ पर। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।